हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और और बहुत टाइम से मैंने इस तरीके से आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं किया और मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों के साथ इस तरीके से बातें की जाए। और आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स थे, काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं, कुछ सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं, तो शायद उन लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं। तो वो काफ़ी सारे सवाल करते हैं, तो मैं उन लोगों से ये बोलूँगी जो अगर आज की वीडियो देख रहे हो मेरी, तो सबसे पहले आप लोग मेरी कुछ पिछली वीडियोस जाके देखिए, तो आप लोगों को मेरे बारे में और सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो बस मैंने कहा कि चलो आज आप लोगों के थोड़े से कमेंट्स के आंसर करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मैं स्टिचिंग कर रही थी और अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन मैंने कहा 2-3 दिन हो गए व्लॉग भी नहीं गया है, तो मैं आप लोगों से आज आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई करूँगी। तो मैंने जो कमेंट्स हैं वो एक कॉपी में लिख लिए हैं। आप लोगों को पता है मेरे पास जो फ़ोन है वो एक ही है, और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने फ़ोन से व्लॉगिंग कर लेती हूँ। फिर आजकल परी के पेपर चल रहे हैं, तो परी फ़ोन से काम भी करती है ना, तो इस वजह से और मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। मेन रीज़न तो यही है क्योंकि जब फ़ोन खाली होता है तो परी काम कर रही होती है, और पेपर में भाई पेपर में फ़ोन का ज़्यादा होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें सैम्पल पेपर वगैरह होते हैं। तो इस वजह से मैं आजकल व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो आप अपना साथ और सपोर्ट मेरे साथ बना के रखना। तो चलिए आते हैं कमेंट्स पे। मैंने बहुत सारे तो नहीं, बस कुछ कमेंट्स लिए हैं। धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स लूंगी और सबका रिप्लाई करूंगी। सबसे पहले तो मुझसे एक है शिवा मित्तल जी। ये मेरे साथ शायद अभी नई जुड़ी हैं, 1-1.5 महीने से ही जुड़ी हैं। तो इनके भी कमेंट्स आते हैं मेरे, और ये मेरे पिछले व्लॉग्स देख रही हैं। तो पिछले व्लॉग पे इनके मेरे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा शिवा मित्तल जी कि आप मेरे व्लॉग देखते हो और आपको मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगे, और आपको मेरी फैमिली बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। वैसे तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सारे मुझे हमेशा मोटिवेट करने वाले ही कमेंट करते हैं, मुझे हमेशा समझाते हैं, और जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमें समझते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो हमेशा हमें समझाते ही हैं। तो शिवा मित्तल जी ने मुझसे काफ़ी सारे सवाल भी पूछे हैं, और काफ़ी सारे इन्होंने कमेंट्स भी किए कि रिया आप आयरन लेडी हो, और आपको देख के ना बहुत सारी लेडीज़ों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने इतनी छोटी सी एज में इतना सब कुछ फेस किया। एक जब आपके मतलब हस्बैंड गए थे, जब आपके मतलब हस्बैंड के जाने के बाद आपकी इतनी अनमिच्योर एज थी, और उसके बाद भी आप अपने घर परिवार बच्चों को यहाँ तक लेके आए हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ये लिखा कि साथ कोई भी दे दे, लेकिन जब तक आप अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाते ना, आप किसी कार्य को भी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने शिवा मित्तल जी। जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो, जब तक हम उसको करने की हिम्मत अपने अंदर नहीं जुटाते ना, तब तक हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो बस ऐसा ही उस एज में मेरे साथ भी कुछ था। मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी एडवाइजें दी, बहुत सारी चीज़ें बोली, लेकिन मैंने अपने अंदर सिर्फ यही सोच रखा था क्योंकि मैं एक लड़की नहीं थी उस टाइम पे, एक बहू नहीं थी, मैं एक माँ थी, और वो भी 2 बच्चों की माँ थी। तो मैंने अपने अंदर ये सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को ना, अपने जो मेरा प्यार है ना, वो मेरे बच्चों के लिए ही रहेगा, वो किसी और के साथ नहीं बाँटूँगी मैं। तो हाँ, लाइफ में मेरे स्ट्रगल बहुत है। मैंने शुरू से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम देखी हैं, लेकिन मैं ना उन प्रॉब्लम से घबराती कभी नहीं हूँ। कभी-कभी हाँ, हार जाती हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो इस वज़ह से कभी-कभी मैं हार जाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल वाली जो लाइफ होती है या प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी की लाइफ में होती हैं। जो इंसान उससे हार जाता है ना, तो वो शायद अपनी लाइफ को जीना भूल जाता है। और शायद मैं यहाँ तक आई हूँ ना, इसकी वजह से मैं अपनी एक पहचान बना पाई हूँ, एक इमेज बनी हुई है मेरी। और मैं क्या बोलूँ, एक इमेज बनी हुई है मेरी। और शायद आगे चल के, अभी बच्चे मेरे छोटे हैं, आगे चल के वो इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। क्योंकि मेरे ससुर जी के जाने के बाद ना, इस टाइम पे ना मेरे आगे ना बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं, या बहुत सारे जो भी कोई मुझे मिलता है मुझसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछते हैं कि मेरे पास ना उनके सवाल नहीं, मतलब उनके उन उन चीज़ों का ना आंसर नहीं होता है। क्योंकि मैं आज बहुत ही छोटे शब्दों में कुछ कहना चाहूँगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं।
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, आप लोग भी उन सवालों का जवाब माँगते हो, बहुत सारे मेरे जानने-पहचानने वाले भी हैं, उन सवालों का जवाब माँगते हैं कि रिया ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या था? जो जिन्होंने ये सवाल पूछा होगा वो समझ गए होंगे। लेकिन पता है, कभी-कभी कुछ चीज़ें समय पे छोड़ देनी चाहिए, और दूसरी बात ये होती है कि कभी-कभी छोटों में उतनी अकल होती है लेकिन बड़ों में उतनी अकल नहीं होती है। शायद आप समझ चुके होंगे कि कभी-कभी ना छोटे मैच्योरिटी की बात करते हैं, पर जितने इंसान इंसान बड़ा हो जाता है लेकिन उसमें उतनी अकल नहीं होती है। तो बस ऐसा ही कुछ था। तो कुछ परेशानियाँ थी, कुछ मजबूरियाँ थी और कुछ लोगों का एटीट्यूड था जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो बस यहाँ पे ये मैं सवाल का जवाब दूँगी। और शिवा मित्तल जी ने बोला है कि दी आप एक आयरन लेडी हो, आपकी वजह से क्या नाम है, काफ़ी सारी लाइफ संभली हुई हैं। तो ये तो मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से संभली है या कान्हा जी की वजह से संभली है, क्योंकि हमारी वजह से कुछ नहीं संभलता है, सिर्फ सब ऊपर वाले की वजह से होता है। अगर हम रोटी भी खा रहे हैं ना तो ऊपर वाला दे रहा है हमें, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के लिए तरसते हैं या हमें कोई चीज़ मिलती है या नहीं मिलती है, सब ऊपर वाले की मर्जी होती है, उसके कर्म होते हैं, हमारा नसीब होता है, इन सब चीज़ों से मिलती है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उसके पास इतना है उतना है, लेकिन कुछ ना कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि आप कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि आपके पास नहीं है तब भी आप उनमें गुजारा कर लेते हो। ऐसा है कि बहुत सारी चीजें नहीं है लेकिन हम फिर भी उनमें गुजारा करते हैं, करना पड़ता है, क्योंकि हम कभी भी, मेरी आदत यह है कि मैं हमेशा ना अपने से नीचे लोगों को देखती हूँ, कभी भी ऊंचों को नहीं देखती, क्योंकि हम लोग ऊंचों को देखें, ऊंचे लोगों को देखेंगे ना तो शायद हम अपनी लाइफ को कभी भी नहीं जी पाएंगे। हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी, और मेरी जान पहचान में ही बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप है ना अपना दुख छोड़ के किसी और का दुख देखो ना तो आपको अपना दुख कम लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाहर जाती हूँ, जब मैं किसी अम, अपाहिज को देखती हूँ या फिर मैं किसी ऐसे इंसान को देखती हूँ जो मतलब हाथ पैरों से भी ठीक नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ ठीक है, क्योंकि हम लोग मतलब अपने हाथ पैरों से तो ठीक है। देखो, प्रॉब्लम्स, परेशानी ये सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन उस इंसान से पूछो ना जिसके पास घर है, ना बच्चे हैं, ना वो हाथ पैरों से ठीक है, तो उसको क्या लगता होगा कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ये सब चीजें हुई हैं। और आज के टाइम पे ना प्रॉपर तरीके से खुश कोई भी नहीं है। मेरे को भगवान ने लाइफ दी है, थोड़ा स्ट्रगल दिया है, थोड़ा तो नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी ये जो स्ट्रगल भरी लाइफ है ना इसको भी हंसी खुशी से जीना चाहिए। तो बस मैं वही कर रही हूँ। और एक कमेंट और था, एक कमेंट तो नहीं था, ये वाले तो काफी सारे कमेंट थे, पर ये है सुमन रस्तोगी जी का कमेंट है कि रिया आपको देख के ना बहुत सारी, ये मेरे से एज में काफी बड़ी हैंगी, शायद आंटी हूँ। सुमन रस्तोगी जी हैं कि बेटा, बेटा लिखा है इन्होंने कि बेटा आप शायद मेरे से उम्र में बहुत छोटे होगे, लेकिन आपको देख के ना मुझे भी हिम्मत आती है, और मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको देख के ना बहुत सारी लड़कियों को हिम्मत आती होगी, बहुत सारी लेडीजों को हिम्मत आती होगी। और आपने, आपकी आपकी आंखें बयां करती हैं, आपका चेहरा बयां करता है कि आपके अंदर कितना दुख है, कितना दर्द है। देखो सुमन रस्तोगी जी, वो तो है कि जो इंसान ना दुख झेला हुआ होता है ना वो दूसरे का दुख समझ जाता है। तो है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अंदर छिपी हुई हैं, लेकिन उनको बाहर निकाल के कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। और जो दुख भगवान ने दिया है ना उसे भगवान ही काटेंगे, उसे कोई और नहीं काट सकता, ठीक है। तो बस ये मुझे अच्छा लगा आपका कमेंट कि आपने मतलब इस तरीके की बातें की हैं, और आप लोग मेरे जो वीडियोस हैं उनको देख के मोटिवेट होते हो, और मुझे देख के आप ही नहीं बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं मोटिवेट होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे से ना बहुत सारे लोग पर्सनल बात करते हैं, और पर्सनल बात करने के बाद वो लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, पर मैं उनको हमेशा ना ऐसे ही समझाती हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम सबके हैं, शायद मेरे से बड़ी प्रॉब्लम तो किसी की लाइफ में नहीं है। क्योंकि देखिए अब इस टाइम पे जो मेरी कंडीशन है ना वो ऐसी हो गई है, मुझे सच बताऊं कभी कभी मैं दिन में है ना अगर 10-15 मिनट के लिए लेटने की सोचती हूँ, लेकिन एकदम से मुझे अचानक से ना माइंड में ये चलने लगता है कि आगे क्या होगा, लाइफ बहुत बड़ी है, और फाइनेंशियली इतनी मजबूत नहीं हूँ। पापा
पापा मम्मी है नहीं, ससुर जी भी नहीं है, मैं कैसे क्या-क्या चीज़ें करूँगी, आगे सब कैसे होगा? जब ये सब चीज़ें सोचती हूँ ना, समझ लो मेरी आँखें एकदम खुल जाती हैं। भले ही वो कितनी भी तेज़ नींद आ रही हो, लेकिन मेरी आँखें ना एकदम खुल जाती हैं और मतलब मैं उसी चीज़ को सोचने लगती हूँ। लेकिन अब जब भगवान ने जीवन दिया है तो शायद आगे पार भी वही लगाएँगे, और जब इतने सारे दुःख दिए हैं तो कुछ सोच समझ के कुछ करने के लिए किया होगा कि शायद मैं आगे अपने पैरों पे स्टैंड हूँ या फिर कुछ अच्छा करूँ, ऐसा ही होगा। मैं यही सोचती हूँ बस। और एक कमेंट और है, शायद ये मेरे साथ नए जुड़े हैं। अभी मेरे कुछ पिछले ब्लॉग्स पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये है, इन्होंने मुझसे पूछा है कि दी एक बात बताइए कि हम लोगों को ससुराल में आए हुए इतना टाइम हो गया बट हमारा मन नहीं लगता, तो आपका मन कैसे लगा था ससुराल में? क्योंकि भैया चले गए थे और फिर उसके बाद ससुराल वालों का जो बिहेव है वो मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं होता है हस्बैंड के जाने के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना, कभी-कभी मैं सोचती हूँ आप लोगों के बारे में आपके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतना टाइम ससुराल में कैसे निकाला? हाँ, शुरू-शुरू में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं सच बताऊँ, मेरा मन बिल्कुल ही नहीं लगता था। लेकिन मैं, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हम नहीं चाहते ना तब भी हमें वो करनी ही पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मेरा मन नहीं करता था करने का, लेकिन तब भी मैं करती थी क्योंकि मेरे आगे 2 बच्चे थे। कहते हैं ना कि एक लड़की हो या एक माँ हो, कभी-कभी लड़कियाँ जो होती हैं ना, उनका किसी चीज़ का करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने माँ-बाप की इज़्ज़त के लिए वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए बहुत सारे त्याग करे हैं, हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा गलत करेंगे, तो शायद उनको कहीं न कहीं ठेस पहुँचेगी बस। और फिर एक माँ होती है, वो अपने बारे में कभी भी नहीं सोचती है, वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है। तो बस इसी वजह से मैं ससुराल में रही और इस बीच बहुत सारी दिक्कतें भी आई, परेशानी भी आई, मन नहीं लगता था। कुछ दिन ऐसा होता था मैं मायके चली जाती थी, मायके जाने के बाद फिर कुछ दिन यहाँ आ जाती थी। बहुत मुझे इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में बहुत टाइम लगा है और शायद ये जो 12-13 साल की जर्नी है ना, ये बहुत मुश्किल से कटी है। और मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ, कभी किसी दुश्मन को भी ऐसी लाइफ ना दे भगवान, सच बता रही हूँ। और शायद सच में वो दिन मैं जब याद करती हूँ ना, तो अभी भी मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। अभी भी मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि रिया, आपको इतना सारा मतलब परेशानी है, फिर भी आप हमेशा हँसते रहते हो। मैं इसलिए हँसती हूँ, मुझे पता है कि मेरे रोने से मेरा दुःख कम नहीं होगा और ना ही मेरे हँसने से कम होगा, तो मैं हँस के ही अपनी लाइफ़ को जीना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब मेरी आखिरी साँस हो या कब मैं चली जाऊँ। जो लाइफ़ है मेरे पास, मैं उसको हँस के जीना चाहती हूँ और सबसे मेन है कि मेरे साथ बच्चे हैं। अगर मैं रोऊँगी या दुखी रहूँगी ना, तो उन पे इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि अगर घर में माँ-बाप जो भी चीज़ें करते हैं या फिर माँ-बाप जैसे रहते हैं ना, माँ-बाप जैसा घर का माहौल रखते हैं, उसका इफ़ेक्ट बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा एक पॉज़िटिव माहौल रखूँ, पॉज़िटिव चीज़ें रखूँ। अभी देखो, पापा को गए हुए भी मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं हमेशा घर का जो माहौल है वो पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं अगर मैं रोती दिखूँगी या मेरा चेहरा उदास दिखेगा, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट बच्चों पे भी पड़ेगा। तो मैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं अंदर से भले ही चाहे जितनी मर्ज़ी दुखी हूँ, लेकिन बाहर वो चीज़ें नहीं आने देती हूँ। और एक कमेंट ये आया है कि रिया, आपके ऊपर सारी घर की ज़िम्मेदारी आ गई है और आपको ही सब चीज़ें करनी है और आपको बच्चों को भी देखना है, आपको घर परिवार को भी देखना है और आपको अर्निंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल डियर, आपने बिल्कुल सही कहा। इन सब चीज़ों को सोच-सोच के सच बताऊँ, मेरा दिमाग बहुत टेंशन में हो जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि अब बहुत सारी ज़िम्मेदारी मेरे पे आ गई है और बिना कोई चीज़ करे हुए काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है, अभी भी मैं घर में खाली बैठी हूँ, अभी भी कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि इंसान ना, कहते हैं ना, चिता में तो एक बार मरता है, लेकिन जब इस इंसान को चिंता लग जाती है ना, तो वो पल-पल मरता है। तो मैं, जो मेरे अंदर चिंता लग गई है ना, मतलब कहते हैं घुन लग गया है। जो घुन होता है ना, वो खोखला कर देता है इंसान को। या फिर अनाज में घुन लग जाता है, तो वो खोखला कर देता है। तो उसी तरीके से ना मेरे अंदर ना जो टेंशन है ना, वो इस तरीके से बैठी हुई है। मैं बाहर से हँसती हुई दिखाई देती हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरे अंदर ना इतनी टेंशन आ चुकी है, मुझे खुद यही चीज़ें लगती हैं कि आगे ये सब चीज़ें कैसे होंगी। तो मैं आगे भी करने की सब चीज़ें कोशिश करूँगी
और मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा करूँ जिससे कि मैं अपने बच्चों को भी देख सकूँ और खुद भी कुछ अर्न कर सकूँ। अर्न तो यार मैं अभी भी कर ही रही हूँ, यूट्यूब पे भी जो होता है वो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि शायद यूट्यूब पर भी ना आजकल ना फेक चीज़ों की ज़्यादा कद्र है, और जो लोग हैं ना अच्छी चीज़ें दिखाते हैं या फिर अपनी कुछ चीज़ें रियल बताते हैं, शायद उनकी कोई कद्र नहीं है। और बाकी मैं घर में स्टिचिंग भी करती हूँ, तो अभी भी बहुत सारे खाने पीने का खर्चा अभी मम्मी वगैरह ही देख रही हैं, लेकिन बहुत सारे खर्चे मैं भी खुद हैंडल करने की कोशिश करती हूँ और इतने सालों से कर भी रही हूँ। तो बस कोशिश पूरी करूँगी अपनी। बस ये है, बहुत टफ टाइम है, हैंडल करने की कोशिश पूरी करूँगी। और आज मैं आप लोगों को बताती हूँ एक बात, कि आज मेरी एक सब्सक्राइबर भी है वो, और मेरी फ्रेंड भी है। फ्रेंड भी मेरी ऐसी मतलब बनी थी, वो मैं स्टिचिंग करती थी तो उन्होंने मेरी स्टिचिंग देखी थी तो उनको अच्छी लगी थी। तो वो एक बार मेरे से बात करने के लिए आई थी। उनकी खुद की शॉप भी हैगी और उनकी सिस्टर दिल्ली पुलिस में है। तो काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी हमारी। तो काफ़ी टाइम बाद आज मुझे कुछ काम था तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनको अपने काम से कॉल किया था। फिर उनसे मेरी बहुत देर तक लंबी बात चली, उन्होंने मेरे से कम 2 ढाई घंटे बात करी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कभी किसी से बात करती हूँ तो वो लोग मेरे लिए इतना अच्छा बोलते हैं, उनके परिवार के लोग इतना अच्छा बोलते हैं। शायद ये इज़्ज़त मैंने खुद कमाई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि मेरे पापा का ये कहना होता है कि रोटी और बेटी ये दोनों ही नाम कमाती हैं और यही नाम डुबाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने अपने पापा का नाम नहीं डुबाया है। कहीं से भी अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो वो लोग ये बोलते हैं कि आपकी वो तारीफ कर रहे थे, वो आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो, कहते हैं ना, तारीफ वो नहीं होती जो आपके मुंह पे की जाए, लेकिन तारीफ वो होती है जो आपके पीठ पीछे की जाए। तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग देखते हैं और पीछे से मेरी तारीफ भी करते हैं। तो इसका मतलब शायद मैंने कुछ अच्छा किया होगा तभी आप लोग मेरी तारीफ करते हैं और आप लोग मेरे व्लॉग देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। तो ये जो है, इनकी एज है शायद 25 या 24 की होगी। तो इन्होंने आज मेरे से इतनी सारी बातें की, इतनी सारी बातें की। मैं आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करूं या ना करूं, पता है उन्होंने मेरे से बोला कि आपकी ना बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं कि आपने उस एज को पार किया और उस एज में आप सब चीजें हैंडल करके आए हो। आप पे ना सब लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। हमारे घर में अगर आपकी कभी बात चलती है ना, तो सभी यही बोलते हैं कि इनके जैसी लड़की नहीं देखी, इनके जैसी बहू नहीं देखी। तो सच बताऊं, जब आप मेरे से इस तरीके की बातें कर रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना, जब हमारा जो कैरेक्टर होता है, अगर हमारा कैरेक्टर सब अच्छा बताते हैं ना, तो हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होती है। और शायद मेरे हस्बैंड होंगे तो कहीं न कहीं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और कई लोग मेरे में कमियाँ निकालते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पे वो लोग मेरे में बहुत कमियाँ निकालते थे, बहुत कमियाँ निकालते थे। लेकिन कहते हैं कभी-कभी ना टाइम बदलता है। सबको सबकी अच्छाइयाँ भी दिखाई देती हैं, सबको सबकी बुराइयाँ भी दिखाई देती हैं। तो कहते हैं ना, मैंने यही चीज़ बोली, अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो भगवान है ना पलट के, अगर इंसान जवाब नहीं दे रहा ना, तो भगवान उसका जवाब एक ना एक दिन ज़रूर देते हैं। तो बस ये है, उसके लिए रेडी रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतनी सारी बातें बताई कि आपकी जो तारीफ़ है मेरे मम्मी-पापा, बहन सभी लोग करते हैं। कहते हैं ना कि तारीफ़ें वही होती हैं जो पीछे से की जाएँ, और पीठ मुँह पे तो कहते हैं ना कि हर कोई है ना आपको दिखाने के लिए आपकी तारीफ़ करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए, मैंने कभी अपने पापा का नाम नहीं डुबाऊँगी और ना ही कोशिश करूँगी कि मैं एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ बनूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का हमेशा डर रहता है कि मैंने अगर कोई भी गलत काम किया तो जो उसका इफ़ेक्ट है ना सीधे-सीधे मेरे बच्चों पे पड़ेगा। और मैं अपने बच्चों को ना एक साधारण, सिंपल और एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे पापा ने हमें अच्छे संस्कार दिए ना, वही संस्कार हमारे बच्चों में भी आएँ। और मुझे मुझे ये लगता है कि अगर हमें इंसान जन्म मिला है ना, तो इंसान जन्म में हमें कुछ अच्छा ही काम करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो या बुरा काम करते हो, अगर आप बुरा काम भी कर रहे हो ना, तो आपके सामने लोग कह देंगे हाँ अच्छा किया है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे। और शायद मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ, कुछ लोग इसमें बुराइयां भी निकालते हैं, कुछ लोग अच्छाइयां भी निकालते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। भगवान में भी बुराइयां निकाली गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल ये बोलता है कि मैं जो भी कर रही हूँ ना, मैं अच्छा कर रही हूँ। और
शायद मैं अच्छा कर रही हूँ ना, तो शायद इसका रिजल्ट भी आगे अच्छा ही मिलेगा। आज इन्होंने मेरे से ये भी बोला कि आप किसी के लिए दिल में छल कपट नहीं रखते हो, आप सबके साथ अच्छा कर रहे हो ना, तो भगवान आपके लिए अच्छा करेगा। ये तो मुझे नहीं पता है कि अच्छा करेगा या नहीं करेगा। इन्होंने ये भी बोला कि आपके जो काम है ना, वो कभी भी नहीं रुकेंगे। सच में बता रही हूँ, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि कभी-कभी ना कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें इतना मोटिवेट कर जाते हैं और हमें इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं। मुझसे एज में इतनी छोटी हैं ये, 7-8 साल छोटी होंगी, 7 साल छोटी हैं शायद ये मेरे से। बट इन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटे-छोटे लोगों में इतनी समझ होती है, जो आज के टाइम पे ना जो इनसे डबल एज के होते हैं ना, उनमें समझ नहीं होती। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी बोली कि आपको देख के ना, सच बता रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होती हैं और बहुत मोटिवेट होती हैं। कह रही जब भी मैं आपके व्लॉग देखती हूँ ना, तो मेरे मम्मी पापा हमेशा ये बोलते हैं आगे तेरे भाभी के व्लॉग आ गए देख। अच्छा लगता है मुझे कि बहुत सारे लोग मेरे लिए इस तरीके की बातें करते हैं। और बड़े बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, शायद जो टीन एज की लड़कियां हैं, वो भी मुझसे बहुत कुछ सीख रही हैं, क्योंकि मेरी चीज़ों को वो समझ पा रही हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, हम जिनके साथ रहते हैं वो हमारी अ, परेशानी को, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, लेकिन जो अदर पर्सन होता है वो हमारी फीलिंग्स को, प्रॉब्लम्स को समझता है। कहते हैं ना, ये चीज़ें भी बहुत कम लोगों में होती है। कहते हैं ना, एक सच्चा दिल, किसी की प्रॉब्लम्स को समझने वाला दिल भी ना हर किसी के पास नहीं होता है। और रही बात मेरी, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ, जो गलत कर रहे हैं उनका जो फल है वो भगवान देगा, और हम सही कर रहे हैं तो हमारा फल भगवान देगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारे साथ गलत होता है, तो वो उसमें हमारा अकेले का हाथ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तब जाके ऐसी चीजें होती है। लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगी अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाने की, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। इन्होंने मेरे से ये भी बोला, मुझे सच में मैं आज बता नहीं सकती हूँ। बात करके ना, कहते हैं ना, जब हम किसी से खुल के बात कर लेते हैं ना, तो दिल है ना बहुत अच्छा सा हो जाता है। इन्होंने ये बोला कि हाँ, आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत है, लेकिन मुझे पता है कि आप है ना अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लेके जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोग मेरे लिए इस तरीके से सोचते हो। काफ़ी सारे लोग मुझे मोटिवेट करते हैं। बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ ऐसी हैं। मेरी फ्रेंड की सिस्टर्स, सॉरी, मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड्स हैं, वो मेरे से जब भी बात करती है ना, वो हमेशा ना मेरे से यही बोलती है, यार हमने आपके जैसा कोई भी नहीं देखा, आपके जैसा कोई नहीं देखा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे कई लोग अभी कमेंट करने के लिए आ जाएंगे कि अपनी तारीफ कर रही है, कि सच में हम आपको तब से देखते आ रहे हैं। आप चाहते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे अपनी लाइफ में, लेकिन आपने ना, मतलब, क्या स्ट्रगल वाली लाइफ चुनी है। ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप समझ नहीं सकते। मैं वो सारी चीजें यहाँ डिटेल में नहीं रख सकती हूँ। ठीक है, काफी लोगों का कमेंट ये आता है कि आपकी लाइफ तो बहुत बिंदास वाली लाइफ है, बहुत अच्छी वाली लाइफ है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि मेरी लाइफ को जी के देखिए, आपको पता चलेगा। शायद जो वक्त मैं जी के आई हूँ ना, किसी दुश्मन को भी वो वक्त ना दे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि समय बीतने के बाद ना कुछ चीजें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन जो हमारा पास्ट होता है ना, वो बहुत बेकार हुआ होता है। ठीक है, मैं फिर भी वो उस पास्ट को भूलना चाहती हूँ और अपने फ्यूचर की तरफ जा रही हूँ मैं, क्योंकि पास्ट को याद करके कुछ भी किसी को नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारी चीजें कभी कभी याद आ जाती हैं, जब कुछ चीजें ऐसी हुई होती हैं जो याद आती है ना, तो ऐसा लगता है नहीं यार, इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमें भी इसके साथ ऐसा करना है। फिर ये लगता है नहीं, क्या नाम है, अगर इसके साथ हम वैसा ही करेंगे तो इसमें और हम में कोई फर्क नहीं है। तो इन सब चीजों को मैं छोड़ते हुए ना अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही हूँ, बिंदास होके जी रही हूँ, खुश होने की कोशिश करती हूँ। और एक कमेंट और आया था कि आप है ना इतना खुश कैसे रह लेते हो। मैं अपने आप को ना बहुत बिजी रखती हूँ। मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। मैं खाली नहीं रहती हूँ। मैं अगर मान लो घर का काम हुआ, घर के काम करने के बाद अगर मुझे टाइम मिलता है, फिर मैं स्टिचिंग का काम, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती हूँ। और अगर मैं थोड़ा बहुत फ्री होती हूँ तो फिर मैं इंस्टा पे रील्स वगैरह बनाती हूँ, जिससे कि मेरा माइंड बहुत अच्छा हो जाता है। इससे भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, पर होने दो प्रॉब्लम। कुछ लोगों को ना मैं प्रॉब्लम ही लगती हूँ। तो शायद हम किसी के हिसाब से परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए जो जैसा सोचता है उसे सोचने दो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। मुझे पता है मैं अच्छा कर रही हूँ, और मेरे भाइयों को पता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ और आगे भी अच्छा ही करूँगी। ठीक है, और मुझे आज बहुत अच्छा लगा। इनका नाम मैं यहाँ शो नहीं करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज आपसे ना इतनी सारी दिल खोल के बातें हुई हैं, और
आपने इतनी सारी बातें मेरे लिए बोली, बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा तो सोचते हैं। क्योंकि मैंने सोचा कि भई कुछ लोग अगर मेरे को गलत बोलते हैं या गलत सोचते हैं मेरे बारे में, शायद मुझ में कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ कमियाँ होंगी, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। शायद मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है? कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे अपने लिए ये सब बातें सुन के, अगर आज मेरे पापा होते ना, अगर मैं अपने पापा को आज ये सारी बातें बताती तो मुझे उन मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होते, बहुत ज़्यादा, कि बेटा, कहते ना वो हमेशा यही बोलते थे, रोटी और बेटी ही नाम कमाती है। कोई नहीं, अपनी लाइफ में मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं कमाया, लेकिन शायद इज्जत तो कमाई है। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, बकवास बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना? और अपनी लाइफ को अच्छे से खुश होके जिए, और लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं ना, तो आपके दिल से ना, अंदर से आवाज़ आती है कि आप अच्छा कर रहे हैं। और कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो उसे करने दीजिए। मैं तो ये बोलूँगी कि वो जितना गलत कर रहा है उसे करने दीजिए, क्योंकि उसका जो जवाब है उसे भगवान देंगे, ठीक है? आप अपनी अच्छाइयों पे कायम रहिए, अपनी अच्छाइयों को करते रहिए आँख बंद करके, और जो गलत कर रहा है ना, उसे भी गलत करने दीजिए, ठीक है? क्योंकि वो गलत अगर आपके साथ कर रहा है ना, तो उसको कहीं न कहीं इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए, बाय-बाय, टेक केयर।